तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है ल्यूकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ल्यूकास परीक्षण होता क्या है। ठीक है, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, तो आप चाहे ल्यूकास परीक्षण कहिए या ल्यूकास अभिकर्मक कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो अब ये प्यारे बच्चों, जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है इसको बनाते कैसे हैं या यह किस तरह से बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकास जो अभिकर्मक होता है, इसको बनाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और निर्जल जिंक क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, निर्जल जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 लेते हैं। इनको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो इनके मिलाने के बाद प्यारे बच्चों जो इनका मिश्रण तैयार होता है, ठीक है, इनका जो मिश्रण तैयार होता है, यह मिश्रण क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने ये बताया कि जो ल्यूकास अभिकर्मक बनाया कैसे जाता है। हम क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और जिंक क्लोराइड को लेकर के इनको मिलाते हैं। मिलाने के बाद प्यारे बच्चों जो इनका मिश्रण तैयार होता है, यह मिश्रण क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो इसका उपयोग है ल्यूकास अभिकर्मक का, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, एल्कोहल की पहचान करने में किया जाता है। यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक का जो उपयोग प्यारे बच्चों हम कहाँ पर करते हैं, एल्कोहल की पहचान करने में करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एल्कोहल की पहचान। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो एल्कोहल होता है ये तीन तरह का होता है। एक प्राथमिक एल्कोहल होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक होता है। ठीक है, तो ये जो एल्कोहल होता है प्यारे बच्चों तीन तरह का होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, इसी को हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो दूसरा होता है ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल होता है, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, और द्वितीयक एल्कोहल को प्यारे बच्चों हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है हमारा तृतीयक एल्कोहल होता है, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो अब इन्हीं तीनों एल्कोहलों की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। तो यदि प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिला करके अभिक्रिया कराएं तो इनसे कोई रिस्पांस नहीं प्राप्त होता है, यानी कि इनसे कोई विलेयता का गुण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, और जब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इस द्वितीयक एल्कोहल में हम क्या करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक की मात्रा मिलाते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि कुछ अभिक्रिया क्या होती है, बहुत मंद गति से होती है, और मंद गति से होने के बाद ये क्या होता है, लगभग 5 मिनट बाद इससे क्या होता है, विलेयता के गुण प्रदर्शित होने लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, और जब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, तृतीयक एल्कोहल में क्या करते हैं, इस ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाते हैं तो इसमें क्या होती है, जो अभिक्रिया बहुत तेजी से हो जाती है और इनमें जो विलेयता का गुण जो होता है बहुत तेजी से हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह हमारा क्या कहलाता है, तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने समझाया वैसे बिल्कुल थ्योरी लिखी गई है। ठीक है, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल मैंने अपने मन से एकदम सटीक तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको इसी तरह से नोट कर लेना होगा और इसी तरह से आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सांद्र HCl तथा निर्जल
ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 के मिश्रण को ही क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल की पहचान की जाती है। यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा हम किसकी पहचान करते हैं, एल्कोहल की पहचान करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह अभिक्रिया तृतीयक एल्कोहल के साथ कमरे के ताप पर तेजी से होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो तृतीयक एल्कोहल होता है इसके साथ अगर हम ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो ये क्या करता है, कमरे के ताप पर बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। तो जब बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि ये हमारा एल्कोहल कैसा है, तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है द्वितीयक एल्कोहल के साथ कमरे के ताप पर मंद गति से होती है। और ये जो द्वितीयक एल्कोहल हमने बताया कि इसके साथ अगर ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं या ल्यूकास परीक्षण मिलाते हैं तो ये क्या होता है, लगभग 5 मिनट बाद क्या होता है, इसमें विलेयता के गुण प्रदर्शित होते हैं, यानी कि मंद गति से अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है तथा प्राथमिक एल्कोहल के साथ कमरे के ताप पर नहीं होती है। जब हम क्या करते हैं कि इस प्राथमिक एल्कोहल के साथ ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरो यौगिक बनाने के कारण तैलीय द्रव या सफ़ेद अविलेयता प्राप्त होता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब अभिक्रिया कराते हैं इन तीनों में तो क्या होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरो यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, और यह यौगिक कैसा होता है, तैलीय या सफ़ेद अविलेयता के कारण प्राप्त होता है। यानी जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या होता है, क्लोरो यौगिक जब बनता है तो वो किसके कारण बनता है, तैलीय द्रव या सफ़ेद अविलेयता प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों वही चीज़ देखिए दोबारा यहाँ पर लिख दिया गया, बहुत सिंपल और सटीक तरीके से बताया गया है कि फर्स्ट पॉइंट में यानी ए पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो प्राथमिक एल्कोहल है इसमें हम क्या मिला रहे हैं, ल्यूकास अभिकर्मक मिला रहे हैं। ठीक है, तो जब इस प्राथमिक एल्कोहल में क्या करें, ल्यूकास अभिकर्मक मिला रहे हैं तो ये कमरे के ताप पर कोई अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है। यानी कि जब इनको मिलाते हैं तो कमरे के ताप पर ये अभिक्रिया करेगा तो इनसे क्या होता है, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। और कहा जा रहा है 30 मिनट के अंदर गर्म करने पर, यानी 30 मिनट तक, लगभग 30 मिनट तक हम क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे तब भी क्या होता है, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस द्वितीयक एल्कोहल के साथ, यहाँ पर मैंने कामा प्लस कामा करके लिखा है, इसका मतलब कि HCl और ZnCl2 यहाँ पर यानी कि ल्यूकास परीक्षण इसके साथ मिलाया जा रहा है। ठीक है, इस द्वितीयक एल्कोहल के साथ तो ये क्या करेगा, कमरे के ताप पर क्रिया करेगा, लेकिन ये कितना, लगभग 5 से 10 मिनट में ठंडे में अविलेयता दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि इनसे अभिक्रिया होगी लेकिन कब तक होगी, 10 से 5 मिनट के अंदर में ही इसकी अविलेयता का गुण दिखाई देगा। ठीक है, फिर तीसरी पॉइंट में कहा जा रहा है कि 3 डिग्री एल्कोहल यानी जो तृतीयक एल्कोहल होता है इसके साथ ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर क्या होता है, विलेयता तुरंत दिखाई न दे। यानी कि इससे क्या होता है, विलेयता का गुण दिखाई नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल होता है। यानी कि यहाँ पर विलेयता तुरंत दिखाई देता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो हमारी टॉपिक है वो कंप्लीट है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।